आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाई चांस आप कंघी लगाते हो, आपकी कंघी पे भी बाल आ जाते हैं, आपके किसी पर्टिकुलर एरिया पे जैसे टेम्पल के एरिया पे बाल धीमे धीमे जाना स्टार्ट हो गए हैं, आपको लगता है आपके बाल बहुत थिन होने स्टार्ट हो गए हैं, आपको लगता है आपके बालों की ओवरऑल डेंसिटी बहुत धीमे धीमे जाने लगी, तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ तो जनरली हम लोगों से होती है, हम लोगों को पता नहीं होता, जो मैंने खुद ने भुगता है वही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस पे। मैंने 5 मिस्टेक को देखना कि मुझे नहीं पता भैया कि आपको किस वजह से हो रहा है हेयर फॉल, आपके बाल किस वजह से खराब होना स्टार्ट हो गए हैं। मेरा जो पॉइंट था वो दूसरा एंड 5वां वाला था, आपका मुझे नहीं पता, तो प्लीज 5 मिस्टेक को बहुत ध्यान से समझ। नंबर 1 मिस्टेक, आपके बालों में जो शैम्पू एंड कंडीशनर लगता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है आपके स्कैल्प के टाइप के हिसाब से ही आपको लगाना है। कैसे? देखो आपके स्कैल्प होता है वो 3 टाइप का होता है। हम लोग के स्कैल्प में देखो एक सीबम नाम का नेचुरल ऑयल जो होता है हम लोग के सबके बालों में निकलता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, उसी के बेसिस पे आपके स्कैल्प को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ऑयली स्कैल्प होता है, ड्राई होता है एंड मिक्स, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है। मिक्स मतलब किसी मौसम में आपको लगता है कि बाल ऑयली है, किसी मौसम में आपको लगता है ड्राई है, किसी मौसम में लगता है कि आपके बाल ठीक है। कैसे पहचानो कि आपके बालों का टाइप यानी कि आपके स्कैल्प का टाइप क्या है? बहुत सिंपल फंडा है। देखो आपका स्कैल्प ऑयली है ना, तो आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा नेचुरल ऑयल निकाल रहा है जरूरत से ज्यादा, तो आपके बाल बहुत थिन होंगे, बाल पतले दिखेंगे, आपके बालों में वॉल्यूम नहीं आएगा, आपके बाल बहुत चिपचिपे आपको फील होगा। आपके बालों में तो वॉल्यूम आने ही नहीं वाला नेचुरली, तो आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है वॉल्यूम के लिए। आपको लगता है कि आपके बालों की डेंसिटी अच्छी नहीं है, जबकि आपके बालों की डेंसिटी अच्छी है लेकिन देखने में ऐसा लगता नहीं है, बाल एकदम चैम्पू टाइप के लगते हैं, बालों में ठीक से सेट नहीं हो पाते बाल। तो इसका मतलब आपके स्कैल्प का टाइप ऑयली है, तो आपको शैम्पू की ज्यादा जरूरत है, कंडीशनर की कम जरूरत है। तो शैम्पू आप वीक में 3 टाइम तो एटलीस्ट लगाइए, क्योंकि आपके बालों को शैम्पू की ज्यादा जरूरत है। आपके बालों में नेचुरल ज्यादा निकल रहा है, लेकिन कंडीशनर आप अपने बालों में मैक्सिमम 1 या फिर 2 टाइम लगा सकते हो, इससे ज्यादा आपको कंडीशनर नहीं लगाना। आपके स्कैल्प का टाइप ड्राई है तो आपके बाल बहुत फ्रीजी, उलझे सुलझे बाल, कंघी कर रहे होते हो तो उलझे सुलझे बाल आपकी कंघी पे आने लगते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ भी लगाते हो अपने बालों में तब भी आपके बाल ड्राई हैं, ऑयल लगाने के बाद भी आपको फील होता है आपके बालों में नेचुरल वॉल्यूम तो आता है, लेकिन एकदम फ्रीजी बालों वाला नेचुरल वॉल्यूम होता है वो आता है, तो आपको ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपका स्कैल्प ड्राई है, तो आपको शैम्पू की कम जरूरत है, आपको कंडीशनर की ज्यादा जरूरत है। तो आपको शैम्पू वीक में 1 या फिर मैक्सिमम 2 टाइम लगाना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगाना है। आपको कंडीशनर की ज्यादा जरूरत है तो आप वीक में 2 से 3 टाइम कंडीशनर लगा सकते हो, क्योंकि आपका स्कैल्प का टाइप ड्राई है। कंडीशनर आपको जो स्कैल्प होता है उसको मॉइस्चर लेवल देगा। अगर आपके स्कैल्प का टाइप मिक्स है, यानी कि किसी पर्टिकुलर मौसम में आपको लगता है आपके बाल ड्राई हैं, किसी पर्टिकुलर मौसम में आपको लगता है कि आपके बाल ऑयली हैं, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग आपके बालों का बिहेवियर काफी चेंज होता है। कभी कभी तो भाई ऐसा लगता है मेरे से अच्छे किसी के बाल हैं ही नहीं। इसका मतलब आपका स्कैल्प में से आपके स्कैल्प का बिहेवियर काफी चेंज होता रहता है टाइम के साथ। तो आपको वीक में 2 या फिर मैक्सिमम 3 टाइम शैम्पू कंडीशनर बराबर मात्रा में जब भी शैम्पू लगाओ कंडीशनर जरूर लगाओ, इससे ज्यादा आपको नहीं लगाना है। पॉइंट नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2, आपके बालों में, आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन। देखो आपके सामने मैंने एक फोटो दिखाई है आपको, बाल के नीचे का जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना भाई, उसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल। अब जिसके नीचे देखो, फॉलिकल के नीचे आपको एक वेसल्स दिख रही होगी, इसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो हम लोग जो भी फूड खाते हैं, हम लोग जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, हम लोग के स्कैल्प में बाई चांस ब्लड सर्कुलेशन काफी कम हो चुका है, तो आपके जो फॉलिकल्स के नीचे वेसल्स गई होती है ब्लड की, उसका फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। जो भी फूड आप खाते हो, जो भी न्यूट्रिशन आप खाते हो, ठीक से आपके फॉलिकल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहां पे ब्लड का फ्लो काफी कम हो चुका है। तो धीमे धीमे वहां पर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। फॉलिकल तो वो इनएक्टिव होता है पहले, जैसे हम लोग होते हैं पहले बीमार होते हैं फिर उड़ जाते हैं, वैसे ही आपका फॉलिकल पहले इनएक्टिव होता है, फिर काम तमाम, फिर उसके बाद आपका बाल वहां से निकल जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है आज की डेट पे। ऑयलिंग कैसे की जानी चाहिए अपने स्कैल्प के टाइप के हिसाब से? देखो मसाज बहुत फंडा इसका सिंपल है, हल्का सा वार्म करो ऑयल को, उसके बाद मसाज करो अपने स्कैल्प में, लेकिन आपके स्कैल्प के टाइप के हिसाब से। कैसे? आपका स्कैल्प ऑयली है बाय चांस, मैंने बताया कैसे पहचानोगे आपका स्कैल्प ऑयली है, तो आपको शैम्पू से 2 से 3 घंटे पहले ही लगाएंगे इनफ है। उसके पहले आप मसाज कीजिए 2 से 3 घंटे पहले शैम्पू को, उसके बाद शैम्पू से धो दो। लेकिन आपका स्कैल्प बाय चांस ड्राई है तो भाई प्लीज सोने से पहले अपने बालों में मसाज करिए, उसको रात भर छोड़ दीजिए ताकि वो जो मॉइस्चर लेवल है
आपका स्कैल्प का वो मेंटेन हो पाए ऑयल के थ्रू। इसके बाद सुबह उठने के बाद बालों को धो दो। आपका स्कैल्प मिक्स या फिर कॉम्बिनेशन टाइप का, तो आपको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि मैंने बताया आपका बिहेवियर बालों का चेंज होता है। आपको लगता है बाल ऑयली जैसे आज लग रहे हैं भाई, तो शैम्पू 2-3 घंटे पहले लगा लो। आपको लगता है मेरे बाल आज ड्राई टाइप के लग रहे हैं, तो सोने से पहले लगा लो। उसके बाद सुबह उठने के बाद शैम्पू और कंडीशनर लगा लो। मिस्टेक नंबर 3 आती है डीएसटी ब्लॉकिंग फूड, या डीएसटी को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का हेयर फॉल डीएसटी की वजह से होता है, स्पेशली टेम्पल के एरिया में। आपको टेम्पल के एरिया में प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बालों में डीएसटी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो डीएसटी जो होता है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपको शॉर्ट में बहुत नुन्नू सा फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि कैसे डीएसटी क्या होता है और कैसे ब्लॉक करें। डीएसटी का फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, सबको पता होता है। हम लोग की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन एक्स्ट्रा बनता है वो डीएसटी में कन्वर्ट होता है, सबको पता है। क्योंकि डीएसटी का जरूरत क्या है हम लोग की बॉडी में, जैसे हम लोग की आवाज़ में भारीपन जो आवाज़ में आता है, जो कि मैन को मैन बनाता है, उसके लिए डीएसटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डीएसटी ज़रूरी है बॉडी के लिए, लेकिन जब ज़्यादा बनता है भाई, लिमिट से ज़्यादा, कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो डीएसटी जब ज़्यादा बनता है ना भाई, तो आपके जो फॉलिकल्स होते हैं, मैंने बताया पिछले पॉइंट्स में आपको फॉलिकल का क्या यूज़ होता है, तो फॉलिकल के आस पर वो आगे इकट्ठा होने लगते हैं। फिर क्या होगा भैया, तो फॉलिकल अपने आप सिकुड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो इकट्ठा होता रहेगा, फॉलिकल सिकुड़ता रहेगा। उसके बाद जो वेसल्स होती है जो नीचे फॉलिकल की जाती है, मैंने आपको बताया था, वो धीमे धीमे बंद होना स्टार्ट होती है। वेसल्स बंद हो गई तो भैया जो भी फूड खाओगे, जो भी न्यूट्रिशन खाओगे, वो वहाँ तक लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा वेसल्स, क्योंकि वहाँ पर ब्लड वेसल्स का जो फ्लो होता है वही बंद हो चुका है। तो न्यूट्रिशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता फॉलिकल का, फिर फॉलिकल बीमार होना स्टार्ट होते हैं, भैया इनएक्टिव हो गए, धीमे धीमे उड़ गए। उसके बाद आपका बाल वहाँ से निकल गया। एंड मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, डीएसटी की जाने वाले बाल बहुत कम चांसेस होते हैं वापस आते हैं। टेम्पल के एरिया में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, लड़कों को ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। तो डीएसटी ब्लॉकर फूड कैसे एंड कब खाने हैं? डीएसटी ब्लॉकर फूड के लिए मैंने आपको 2 कैटेगरी बांटी है, आप देख सकते हो, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। अब मैं पागल नहीं हूँ 2 कैटेगरी बना के बैठा हूँ आपके सामने की और ये फूड खा लेंगे हो जाएगा, नहीं। आपको एक फूड कोई भी जो आपको पसंद हो कैटेगरी ए से उठाना है, आपको कैटेगरी बी से दूसरा फूड उठाना है, दोनों का कॉम्बो आपको डेली बेसिस पे खाना है, तब जाके आपका इफेक्ट डीएसटी में पड़ेगा। आप खुद देखोगे 15 से 20 दिन में भाई। मिस्टेक नंबर 4 आती है, देखो हम लोग जब बाल धोते हैं, बाल जब हम लोग गीले होते हैं, आप टॉवल से पोंछते हो, उसके बाद भी आपके बाल थोड़े बहुत गीले रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग को कहीं जाना हो तो जल्दबाजी होती है, हम लोग बालों में ऑयल लगा लेंगे, बालों में वैक्स लगा लेंगे, जेल लगा लेंगे या हीट लगा लेंगे, जो कुछ भी लगा लोगे। तो जो कुछ भी लगाते हो अपने बालों में, गीले बालों में, भले हल्के से भी गीले बालों, तो फिसल के हल्के नीचे नीचे आपकी जड़ों में आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। आपके स्कैल्प में धीमे धीमे, आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, धीमे धीमे आपके स्कैल्प में आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, वैसे हम लोग के स्कैल्प को भी एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, सांस लेने की ज़रूरत होती है। वो ठीक से ब्रीथिंग नहीं हो पाती है हम लोग के स्कैल्प की, जिसकी वजह से हम लोग का हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेक श्योर प्लीज़ गलती से भी इन फ्यूचर अपने गीले बालों में कुछ भी मत लगाना। पहले गीले बालों को सुखा लो अच्छे से, उसके बाद आपने बालों में जो कुछ लगाना है वो लगाओ। स्टेप नंबर 5 आता है डाइट साइकिल। डाइट साइकिल क्या होती है, मैंने साइकिल वर्ड क्यों बोला? देखो, डाइट में हम लोग के बालों की प्रोटीन ज़रूरी होता है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है, उस बंदा वो टहल रहा है उसको पता है। हम लोग के बालों के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है, लेकिन प्रोटीन तभी हम लोग की बॉडी में ऑब्जर्व अच्छे से होगा जब आपकी बॉडी में आयरन की सफिशिएंट मात्रा होगी। आयरन कमी है ना भाई, प्रोटीन अब जितना ले लोगे नुकसान करेगा, आपकी प्रोटीन आपकी बालों तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड आयरन कैसे ऑब्जर्व होता है? आयरन होता है विटामिन सी से। मैंने बताया जैसे आपके लिए प्रोटीन आयरन पर डिपेंडेबल है, आयरन किस पर डिपेंडेबल है? विटामिन सी पर डिपेंडेबल है। इसका मतलब एक तरीके से साइकिल चलती है। तो इन तीनों चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करेंगे, तभी आपके बालों में इफेक्ट दिखेगा।